फाइनली आप सभी की इंतजार घड़ी समाप्त हो चुकी है और मैं क्लास 10 मैथ का जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और सारे क्वेश्चन को समझ जाना है और बिल्कुल यही पैटर्न पे यही लेवल पे यही सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को जो 100% आप सभी को अपने फ्रेंड तक एग्जाम से पहले शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करें तो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का इस तरह का प्रश्न पत्र, तो आप लोग को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो वायरल कर देना आप सभी को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 92/115 यानी 92/115 का सरलतम रूप पूछ रखा है, यानी इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो आपको पता है कि 23 से काटेंगे 23 के 92 और इसको हम काटेंगे 23 5 जो आपका क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो यानी 4/5 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दो परिमेय संख्याओं के बीच जो अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो आंसर आनंद हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को निम्नलिखित में जो है किसका दशमलव प्रसार जो शांत है। तो शांत की बात करिए तो इसको जो है आपको जो यहाँ पे काटेंगे डिवाइड करेंगे, तो यानी आपका जो पॉइंट के बाद जो है और जो है कुछ मतलब अंक में जो शांत हो जाना चाहिए, आप लोग पता होगा बेसिक से है। तो यहाँ पे आपका 15/100 जो काटना शुरू करेंगे आप लोग का, जो ये आपका जो है पूरी तरह से जो शांत हो जाएगा और ये कटते नहीं रहेगा और ये सारी जो संख्या आप काटेंगे तो वो कटते जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि इसका जो तोड़ेंगे गुणनखंड इसी तरह तोड़ा जाता है, जो अगर 2 और 3 अगर आपका आए तो समझ जाना कि वो आपका जो शांत हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेंगे, ठीक है। चलिए 2 3 बोल रहे हैं, यानी 2 और 5 के रूप में आए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोगों को कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्य का गुणनफल पूछ रखा है। तो गुणनफल क्या होता है c/a, c की जगह क्या a और यहाँ पे आपका d दिया हुआ है, a की जगह तो a बाई क्या होगा d हो जाएगा, तो a/d कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को √18 का परिमेय जो है परिमेयकरण जो गुणांक है वो क्या है। तो 18 को हम रूट से इसका जो बाहर निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। परिमेय गुणांक जो बाहर कहाँ से निकलेगा आपका √18 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मार दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग को क्या करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है कि यदि a = bq + r जहाँ a और b धन पूर्णांक हो तो जो है यहाँ पे क्या देखो 7 नंबर क्वेश्चन जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका r > b, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। नेक्स्ट हमको निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पूछ रखा है, तो देखो यहाँ पे √5 खल्लास हो जाएगा यहाँ पे, यानी आपका ऑप्शन डी यहाँ पे जो परिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन कर हम लोग को कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक जो है यहाँ पे क्या हो सकती है। देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब है, दोनों ऋणात्मक होंगे, क्या होंगे दोनों ऋणात्मक होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों जगह प्लस है तो इसका शून्य क्या होगा दोनों क्या होगा आपका माइनस में निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको जो है निकाल सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √27 जो कि आपका क्या है ये अपरिमेय संख्या है ना, √27 बाकी 121 का निकल जाएगा, 196 का निकल जाएगा, 289 का रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन √27 को हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट मारेंगे। चलिए अगर हम लोग को बहुपद 5y² - 25 के जो शून्य काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 5y² - 25 इसका शून्य बराबर में 0 लिखेंगे, क्या 5y² बराबर में क्या 0 है तो बराबर 0 की उधर -25 उधर का प्लस में 25 हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर 5 5 है 25 हो जाएगा, ठीक है। y पे स्क्वायर है तो इधर आपको y पे क्या हो जाएगा y पे ऊपर y पे स्क्वायर, इधर y पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा √5 हो जाएगा, क्योंकि 5 सिंगल में है, ठीक है। स्क्वायर हटा तो इधर बराबर के इधर क्या होगा 5 पे रूट चल जाएगा। अच्छा ये पे रूट के प्लस में आपको क्या होता है प्लस माइनस लिखा, तो एक प्लस में एक माइनस में कौन सा है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मार देंगे, ठीक है। चलिए कर हमको एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40, तो द्विघात बहुपद जो वो क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 काफी इजी क्वेश्चन होगा। जो द्विघात बहुपद पूछ रखा है शून्यकों का आपका योग पूछ रखा है 3 और जो गुणनफल है वो -40 है। देखो शून्यों का योग क्या होता है जी, योग होता है आपका b/a, यानी a b आपका क्या है 3 है, तो देखो 3 किस में है प्लस में है, तो इसका जो ये होगा आपका माइनस में होगा, तो -3 किस में है, अच्छा इसमें है, चलो सब में है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज, ये दोनों तो खत्म हो गया है ना, प्लस वाला काम खत्म हो गया यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे गुण आपका योगफल 3 दिया हुआ, ठीक है। 3 दिया हुआ तो माइनस बी होता है, -b/a, तो माइनस आ गया तो -3 मतलब माइनस में होगा, तो ऑप्शन आपका a b में ही हो सकता है। अच्छा यहाँ पे 40 दिया हुआ माइनस में, अच्छा c/a होता है ना शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है, क्योंकि योगफल माइनस दिया होता है लेकिन गुणनफल आपका c/a होता है, और c की जगह क्या है -40, तो -40 किसमें इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया क्योंकि प्लस में है, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को कि यदि समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 है
तो जो वो क्या होगा, देखो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वो अनगिनत हल होगा। क्या होगा उसका अनगिनत हल, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर इसका 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, और 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, यानी सेम हो जाएगा x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y, दोनों बराबर जब हो तो उसको हम अनगिनत हल कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए जाके देखते हैं क्वेश्चन काम को। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्यतिक्रम हो तो बी का मान जो होता है वो क्या होगा। देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ गए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के उल्टा होगा तो जो क्या हो जाएगा बी का मान, तो बी का मान हो जाएगा आपका -1, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो क्या होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा, सी होगा। ठीक है, 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त पूछ रखा है, अर्धवृत्त का कोण पूछ रखा है ना, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है वो होता है आपका 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है आपका वृत्त है। ठीक है, अच्छा वृत्त कहाँ हो गया, ये वृत्त नहीं हुआ वृत्त, चलो जाने दो। ये अर्धवृत्त के लिए हम इसको ऊपर अर्धवृत्त बना लेते हैं, ये लो अर्धवृत्त। क्या अर्धवृत्त का यहाँ पे क्या पूछ रखा है, कोण पूछ रखा है, तो कोण कहाँ से होगा आपका, ये वाला कोण होगा। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमसे क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए याद देखिए अर्धवृत्त का कोण क्या होता है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट मारेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर हम लोग को कि द्विघात समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए क्या कहते हैं डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य जो नहीं है। यदि क्या होगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0। क्या पूछ रखा है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है। यदि आपका जो है 0 जो है बड़ा हो जाएगा, यानी 0 से कम अगर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वो वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग को, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। देखो इसके लिए आप जो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मतलब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा पर खत्म तो बीटा प्लस अल्फा मार दे, यानी ऊपर में क्या है शून्य का योग बटे शून्य का गुणनफल। शून्य का योग क्या है -b/, होता है तो माइनस एक्स के क्या है हमारा -1 है ना जी, एक्स के साथ मिला हुआ -1, तो माइनस इसका क्या होता है फॉर्मूला का होता है, तो माइनस के क्या होगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा +1 हो गया और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा अल्फा इंटू बीटा क्या है -6 है, तो -6 मार देते हैं और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको 1/2 रहने देते हैं, और माइनस में ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा 2 और नीचे में आएगा 6, 2 2 खत्म बराबर 1/6, माइनस में 1/6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जाके देखते क्वेश्चन कर हमको कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद पूछ रखा है। देखो 18 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मारेंगे। ठीक है, 21वां पद निकालेंगे ना A21 से। ठीक है, A21 से क्या होता है A प्लस होता है ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका 21वां पद क्या निकल जाएगा 137 निकल जाएगा। चलो अगर आपको निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, 19 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन आंसर आपका x³ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का क्यूब, जो कि x³ से हट जाएगा और x स्क्वायर में हो जाएगा। और याद रखिएगा कि कभी भी द्विघात समीकरण बटे में नहीं था तो बटे के लिए ये भी तो खत्म हो गया। कभी भी x जो आपका जो रूट के अंदर नहीं आएगा तो ये भी खत्म हो गया। कभी भी x जो है स्क्वायर जो है वो नीचे में कभी नहीं है किसी के बटे के नीचे में। ठीक है, यानी जो आपका अलजेब्रा का जो वर्ड है जितना भी लेटर है वो कभी आपका बटे में नहीं आएगा, कभी रूट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और वो जो है कभी आपका जो है एक चीज़ और होता है कि वो उसके ऊपर पावर कभी 1/2, 1/3 के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कर हम लोग को समांतर श्रेणी जो है समांतर श्रेणी 80,76 इतना का कौन सा पद 0 होगा। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन का आप 21वां पद ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर को। ठीक है, A0 बराबर निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे A बराबर 80 जगह, एन मतलब क्या कहते हैं आपका D निकाल देंगे। ठीक है, और D से निकाल के हम A0 से फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा जो है वो निकल जाएगा 21वां पद, n बराबर हमारा 21 निकल जाएगा। चलिए क्या हम लोग को यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा -4। तो क्या था ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। चलिए कह रहे हैं हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन जो समांतर श्रेणी है। देखो 22 में क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कौन समांतर श्रेणी
नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका देखो 2 4 8, ये समांतर नहीं होगा, समांतर से यानी पूरा क्रम एक साथ होना चाहिए। तो 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ये एक क्रम में गया हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो 1 3 9 27 ये क्रम में नहीं गया, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। कारण हम लोग को मूल बिंदु के नियतांक होते थे 0,0, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR/BC बराबर 2/3 हो तो एरिया PQR/ABC का मान क्या होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 4/9, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग को दी गई आकृति में x का मान निकालना है, x देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 70 होगा। 70 कैसे हो जाएगा, देखो 70 इसलिए हो जाएगा कि ये 50 है आपका, ठीक है, ये 50 है और ये कितना है 60 है, और 60 50 कितना हो गया 110 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180, तो मतलब ये कितना हो गया 70 हो गया, 70 हुआ ना जी। अब 70 ये हुआ तो ऐसे पूरा कितना होता है 180 होता है। जब ये 70 हुआ और ये आपका जो पूरा 180 होता है, ये 70 हुआ ना, चलो 70 हुआ। अब ये 180 तो कितना हुआ, ये 110 हुआ कि नहीं हुआ 110। जब ये 110 हुआ, अगर हम इसको मिला देंगे और यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे हम, तो ये पूरा 180 फिर होगा। जब पूरा 180 में 110 इतना ही है तो ये कितना होगा 70 होगा, तभी ना मतलब आपका जो है 110 होगा। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कह रहे हम लोग को कि बिंदु R जो है 0,6 तथा 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियतांक जो है नियमांक जो है वो क्या है। देखो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन काफी इजी होगा, यहाँ पे 4,3 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको आपको सिंपली जो है आपको रेखाखंड बोलते मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियतांक पूछ रखा है। तो आपको जो है यहाँ पे 8 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना 8 और 0 कितना होगा 8 होगा, बटे में 2 करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, और 6 + 0 करेंगे तो क्या होगा 6, बटे में 2 करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 4,3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मध्य बिंदु बोलता है तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग को बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी पूछ रखा है, तो दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो, 8 और 4 12, ठीक है। तो प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा अभी देखो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 4√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्या होगा प्लस में, तो 8 में 4 गया मतलब कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 6 में 2 गया ये भी 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी 16 दूनी 32, तो 16 × 2 करेंगे, 16 बाहर निकल जाएगा रूट से और 2 अंदर आ जाएगा, तो इसलिए 16 का बाहर निकल 4 निकल जाएगा, तो 4√2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग को कि sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, तो sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी मानेंगे, ठीक है। करेंगे यदि रेखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं जो होगी वो कैसी होगी। देखो 29 नंबर क्वेश्चन जो आंसर वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती क्या होती है, प्रतिच्छेदी या फिर समांतर हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी मार दो इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि बिंदु -6, -5/2 जो किस पाद में है। देखो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है और दोनों जगह ग्राफ आपको पता होगा, पहले वाला में क्या होता है दोनों जगह प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस प्लस होता है, क्या इस जगह -5 कितना में 30, पहला दूसरा तृतीय पाद में ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कर हम लोग को कि PQR त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि त्रिभुज PRS बराबर 120 डिग्री और QPR बराबर 63 डिग्री, तो PQR का मान निकालो। 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 57 होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 57, ठीक है। चलिए जी, क्योंकि आपका ये जो 3 इसमें जोड़ेंगे 60 से 120 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 120 है। तो आप लोग को थोड़ा फिगर के हिसाब से समझाएं क्या, QR को बिंदु S तक PQR, ठीक है, एक त्रिभुज है आपका, मान लो तो PQR दिया हुआ है, मेरे पास तो वो पेन नहीं लिखने का इसलिए इसमें अच्छा से लिखा नहीं जा रहा है। फिलहाल PQR में भुजा QR जो है ना P मार दो ये, और ये मार दो Q और ये मार दो R, ठीक है। इसमें क्या बोलता है भुजा QR की बिंदु QR बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PRS कैसे हुआ जी PRS कहाँ बढ़ाएंगे आप लोग, अच्छा यहाँ पे बढ़ा दे, अच्छा यहाँ पे बढ़ा दे, ये मारो ये PRS, ठीक है। PRS बराबर 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, ठीक है। और QPR ठीक है, QPR ये जो आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ 63 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, ये कितना दिया हुआ जी 63 डिग्री दिया हुआ। तो बोल रहा है PQR यानी ये वाला मान निकालना है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे ये 63, देखो 63 ये दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये आपका 120 दिया हुआ, तो ये कितना होगा जी, जब ये 120 दिया हुआ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा 180 होता है ना। तो ये 120 दिया हुआ तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा। जब ये 60 हुआ और ये 63 हुआ तो कितना हो गया, 60 60 120 और 3 कितना हो गया, 123 हो गया। 123 हुआ तो पूरा त्रिभुज का कोण 180 होता है, तो 57 जोड़ेंगे 123 में तब ना 180 होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत लंबा समय हो गया। चलो फिर इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए था। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्वि भाजक विपरीत भुजाओं को जो है आपका समद्वि भाजित करता है, क्या पूछ रखा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्वि भाजक विपरीत भुजा को समद्वि भाजित करता है तो त्रिभुज जो होगा वो किस तरह का होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और समकोण होगा, ऑप्शन नंबर डी मानेंगे। नेक्स्ट का हम लोग त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC तथा AD बटे DB बराबर 2/3 तो AE बटे AC का मान पूछ रखा है। 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। अगर हमको यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD तो ये समरूप जो होंगे जब, बताओ 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बी कोण B बराबर कोण D, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कर हम लोग को कि दी गई आकृति में PQ बराबर 0 केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा यदि OQ 3 सेमी है और PQ 4 सेमी है तो OP का मान निकालना जी। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, कितना OQ ये, अच्छा ये आपका 3 सेमी दिया हुआ है और PQ 4 सेमी, PQ क्या है ये, अच्छा ये 4 है तो ये निकालना है। देखो आपको पता है ये वाला कोण जो हमेशा जब वृत्त पे स्पर्श रेखा होती है वो 90 डिग्री का होती है। ठीक है, केंद्र तो ये 90 हुआ तो मतलब ये क्या एक तरह का समकोण है, यहाँ से दिख रहा है। 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 3 9 16 9 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 5 निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय वाला से सूत्र से निकाल लेंगे ना समकोण वाला कि इसका आपका ये बड़ा है ये कर्ण हो गया तो ये आपका समझ लो लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, फिर इसको आधार मान लो इसको लंब मान लो, जो मानो आपकी मर्जी है। फिलहाल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हमारा कर्ण का स्क्वायर निकल जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो 25 से 5 निकल जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों को क्या करा है कि एक्स एक्स से बिंदु P 8,12 की दूरी जो वो क्या होगी। देखो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 12 का होगी। ठीक है, आप लोग निकालेगा एक्स एक्सिस से आपको P जो है बिंदु 8,12 जो निकालेगा, अक्स पे वाई का मान क्या होता है 0 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग निकल जाएगा 12 दिखाएं। चलिए अगर हम लोग वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण जो वो क्या होता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 37 का ऑप्शन नंबर ए जगह 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। करें हम लोग को दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ बराबर 50 डिग्री तो POQ बराबर कितना होगा। देखो 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए जो 130 डिग्री बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या करा कि दी गए समकोण PQR में PRQ बराबर थीटा, PQ बराबर 3 सेमी तथा PR बराबर 6 सेमी तो थीटा का मान देखो यहाँ पे 39वें क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप लोग 90 है ना, ये 6 सेमी 3 सेमी तो आपका जो हो जाएगा वो थीटा का मान आपका 75 मान को। चलो आगे बढ़ते कर हम लोग को यदि 10a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। 40वां क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। cos a का मान होगा 4/5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4/5 होगा क्योंकि हम यहाँ पर 10 दिया हुआ 10 का p और b दिया हुआ h निकाल लेंगे। ठीक है, तो h निकालेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 निकल के 5 निकल जाएगा ना। तो cos का बराबर क्या होता है जी h क्या होता है b/h होता है ना। तो b आपका 4 दिया होगा ना इसमें 10 का p/b तो b आपका 4 दिया हुआ h 5 निकाले तो 4/5 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कर हम लोग को कि cot 44/10 तो इसका 1 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन 1 कहाँ पे ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1। कर हम लोग को कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अधिक जो होगा 9 यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 10/45 का जो सबसे अधिक मान होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानेंगे। करेक्ट यदि एक वृत्त का परिधि 28 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बोलेंगे 14 सेमी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। परिधि बराबर क्या होता है 2πr तो 88 बराबर हम क्या देखेंगे 2πr कर देंगे, काटेंगे इसको 44 से है ना। और पाई का मान क्या होता है 22 दूना 7 22/7 होता है। क्या बोलते हैं हम लोग 44 बराबर क्या करेंगे हम लोग 22/7 करेंगे, 22 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी 22 से काटेंगे 22 दूना 44 2 इधर नीचे में 7 हो जाएगा तो गुना क्या होगा 2 × 7 बराबर क्या हो जाएगा आपका r 7 दूना 14। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये त्रिभुज PQR R पर समकोण है तो साइन P + Q का मान बताओ।
44 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 1 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम लोग को यदि अल्फा बाई 4 बराबर 15 डिग्री तो 3 cos 6 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। अगर हम लोग को यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त का क्षेत्रफल का योग जो है R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है तो क्या होगा। देखो 46 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R मतलब R का स्क्वायर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कह रहा है कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। तो सहीता से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कर रहा है एक 15 सेमी लंबी सीढ़ी एक अर्धवृत्त दीवार पर जो शीर्षक पर पहुंचती है, यदि सीढ़ी के दीवार के साथ 60 डिग्री को बनाती है तो दीवार की ऊंचाई निकालना है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, तो ये मान लो 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर चढ़ती है, दीवार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है 15 से तो सीढ़ी चढ़ती है तो दीवार जो कौन साथ ये आपका जो 60 डिग्री बनाती है क्या दीवार, यदि सीढ़ी क्या बोलते हैं, यदि सीढ़ी दीवार के साथ का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बोलो, दीवार के साथ 60 का कोण बनाती है ना, तो उसकी ऊंचाई पी बाई एच निकाल देना सिंपली। एच आपका दिया हुआ पी निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी 60 डिग्री का मान से निकाल लेंगे तो 48 का देखो सॉल्यूशन करेंगे आप लोग ना, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 14 अगर हम लोग कॉट 1 इंटू कॉट 89 देखो यहाँ पे कॉट इंटू इसको 10 में बदल देंगे तो कॉट इंटू 10 बराबर 1 होता है, ठीक है। कॉट 1 है ना, तो कॉट 1 को हम जो है कॉट क्या कहते हैं 89 में बदलेंगे तो 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है, ऑप्शन ए मार देंगे। चलिए कर हम लोगों के आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कैसा होता है। तो 50 में क्वेश्चन जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा ना। आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। तो हम लोग जो यहाँ तक 50 क्वेश्चन किए, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रही है। इस वीडियो को आप लोग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को देने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको वायरल पेपर का लिंक दिया हुआ आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।